बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिलसिला बात और मैं हूँ आपके साथ कलीम भट्टी। आपके साथ बहुत अहम खबरें लेकर हाज़िर हूँ। सबसे पहले टीएलपी की बात करें तो टीएलपी की एक जो अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि ये जो 2 माह हैं ये टीएलपी के लिए बहुत अहम है। इस 2 माह में टीएलपी के ऊपर कलदम का टैग भी खत्म हो सकता है और टीएलपी दोबारा बहाल की जा सकती है और क़यादत दोबारा मैदान में होंगी। उसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पहले जैसे अपने जलसे व जुलूस करती थी, पहले जैसे वो अपनी कैंपेन जारी रखी हुई थी, पहले जैसे वो अपनी सियासत कर रही थी, वो दोबारा उसी तरह करने के लिए जो है वो 2 माह बहुत अहम है टीएलपी के लिए, क्योंकि टीएलपी और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। और दूसरी बात, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और हुकूमत वज़रा के दरमियान एक अहम मुलाकात होती है। उस अहम मुलाकात में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और वज़रा के दरमियान किस मामलात पर बातचीत होती है? वो मामलात सबसे पहले तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने टीएलपी के हवाले से और अहले सुन्नत व जमात के जो मसाइल हैं उस हवाले से बात की कि जो कारकुनान टीएलपी के गिरफ्तार हैं इन्हें फुल फौर रिहा किया जाए और मसाजिद जो बंद हैं इन्हें फुल फौर जो डीसील किया जाए। और बाकायदा तो ख़ास तौर पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की बात की तो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से बाकायदा हुकूमत को ये यकीन दहानी करवाई गई कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की ज़िम्मेदारी में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को ओपन कर दिया जाएगा, नमाज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की भी हम बात करें तो उनकी जो मस्जिद है नशर कॉलोनी में, उधर बाकायदा जो है मौलाना जो है सरकारी एक उलमाए कराम वो बाकायदा खिताब करते हैं। तो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी, वो बाकायदा जो है वो मेराज की महफ़िल थी और मेराज की महफ़िल पे उधर उनका खिताब था, वो आए हुए थे। तो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी, ये सरकारी जो उधर आलम है वो नामंजूर ये वो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी। लेकिन वो एक सिर्फ़ मेराज की महफ़िल थी, मेराज की महफ़िल में आए हुए थे वो। और दूसरी जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और हुकूमत के दरमियान मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है कि मुलाकात में बाकायदा टीएलपी के मामलात के ऊपर बातचीत होने शुरू हो गई है। और जो हुकूमत ने एक अहम टीम अपनी तश्कील दे दी गई है, जिसमें तलाल चौधरी साहब हैं और मुख्तलिफ वज़रा हैं, वो टीएलपी की क़यादत के साथ मुज़ाकरात करेंगे। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब उनमें बहुत अहम है, क्योंकि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब 2021 में भी जब आए थे तो टीएलपी को बहाल करवाया गया था, पाबंदी खत्म की गई थी। अब भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक प्रेस रिलीज जो होती है मुलाकात के बाद, उस मुलाकात में बाकायदा टीएलपी की हिमायत में ये बयान मुफ्ती मुनीब रहमान साहब देते हैं। ये पुरतशद्दुद जत्था नहीं बल्कि टीएलपी एक सियासी तहरीक है, अहले सुन्नत व जमात की सबसे बड़ी जमात है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ये बाकायदा अपना बयान देते हैं। और टीएलपी की जो क़यादत है वो अभी तक आपको पता है रूपोश है, लेकिन फिर भी कारकुनान मैदान में डटे हुए हैं। 100 दिन सानिया मुरीद की हुआ, सानिया मुरीद के बाद एक हैशटैग चलाया गया, उस हैशटैग में टीएलपी की बड़ी कामयाबी हुई। टीएलपी के तकरीबन 3 मिलियन से ज़ायद जो थी वो पोस्टें की ट्विटर पे ऊपर, तो सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि क़यादत रूपोश है, कारकुनान काफ़ी गिरफ्तार हैं, फिर भी कारकुनान मैदान में डटे हुए हैं। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की मुफ्ती आबिद मदनी जो हैं उनके घर में मुलाकात होती है और दीगर उलमा कराम भी मौजूद थे। कल जो मुलाकात हुई है उसमें भी अहम मामलात पर बातचीत की गई, जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के साथ बाकायदा एक बैठक हुई, उस हवाले से भी बातचीत की गई। और उस हवाले से बातचीत ये है कि जो टीएलपी के ऊपर मसाइल हैं इनको हल के लिए फ़ौरी जो है इक़दामात अपनाए जाएँगे। और ये जो इक़दामात हैं ये तकरीबन 1.5 से 2 माह लग जाएँगे और 1.5 से 2 माह में जो हमें अपने ज़राए से ये खबर मौसूल हुई है, 1.5 से 2 माह में टीएलपी जो है वो दोबारा उसी तरह मैदान में आएगी। क्योंकि अब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की कोशिशें जारी हैं और अहले सुन्नत व जमात के काफ़ी उलमाए कराम भी उसमें मौजूद हैं और मुफ्ती आबिद मुबारक भी उसमें मौजूद हैं। बाकायदा जो पल-पल की वो खबरें वो दे रहे हैं कि अब मामलात जो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वो बाकायदा जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं उसके ऊपर। और हुकूमत ने भी अपनी टीम तश्कील दे दी है। और दीगर जो हम बात करें जिसमें कहा गया कि जो रुकने शूरा हैं शफीक अमीनी साहब वो बाहिर हैं और अभी तक उनका कोई हिकमत अमली कोई अपना जो लाही अमल नहीं आया। तो देखें जो टीएलपी की क़यादत है वो पहले भी एक अपने अच्छे हिकमत अमली से उन्होंने जो पहले 2021 में जब पाबंदी लगी तो पाबंदी खत्म हुई, अब भी वो बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है वो काम कर रही है और पाबंदी के ऊपर जो खात्मे के ऊपर जो है वो बात चल रही है। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब इस के ऊपर इस मामलात को मुकम्मल देख रहे हैं और जल्द मामलात हल की तरफ भी जाने शुरू हो गए हैं। तो टीएलपी के जो कारकुनान हैं उन्हें रिहाई मिलनी शुरू हो गई है और दीगर जो टीएलपी की मरकज़ी क़यादत है उनमें से कुछ जो रहनुमा हैं वो भी मंज़र-ए-आम पर आना शुरू हो गए हैं।
कुछ के बारे में ये भी खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। और कराची में टीएलपी मुकम्मल जो है वो अपना वर्क जारी रखी हुई है। जैसे मुख्तलिफ सानिया गुल प्लाजा हुआ, टीएलपी की मुकम्मल जो टीम थी उधर मौजूद थी, उधर लोगों की उन्होंने लवाहिकीन की मदद की, जो प्लाजे के अंदर फंसे हुए थे उधर भी उन लोगों की मदद की। तो टीएलपी कराची में बिल्कुल अपना वर्क जारी रखी हुई है। केपीके में भी शफीक अमीनी साहब हैं, उधर भी अपना वर्क जारी रखी हुई है। कासिम फखरी साहब जब कराची में वो भी मंजर आम पर आ जाते हैं, मंजर आम पर आके उनका वर्क जारी है। और सैयद इकरारुल हसन साहब जो हैं उनके भी टीएलपी का जो कैंप होता है उधर फातह खानी हो रही होती है, उधर बकायदा उस कैंप में वो भी सैयद इकरारुल हसन साहब भी तशरीफ ले जाते हैं। तो टीएलपी के लिए जो आपको एक अहम खबर मैं आपके साथ आपको शेयर कर रहा हूँ कि दो दो माह है, ये 2 माह बहुत अहम है, क्योंकि इस 2 माह में टीएलपी जो है वो दोबारा उसी तरह मैदान में आने के लिए तैयारी है। तो मज़ीद ऐसी वीडियो और अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिलसिला बात को सब्सक्राइब कर लें। अपने मेज़बान कलीम उल्लाह भट्टी को दी इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।